गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.5 सॉल्व करेंगे। इसका वैसे तो हमने फर्स्ट टू फोर्थ सम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था और अब हम फिफ्थ सम से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है फिफ्थ सम। विथ पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायामीटर। आपको एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी होगी 6.1 सेंटीमीटर। एज अ डायामीटर होनी चाहिए एंड ड्रॉ अ सर्कल। मतलब कि पहले आप पी क्यू एक लाइन ड्रॉ कर लो। अगर उसे डायामीटर बनाना है, उसने बोला है ना डायामीटर बनना चाहिए वो, तो आप उसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लेना और उस सेंटर पॉइंट से ये रेडियस लेके एक सर्कल बना देना। ठीक है, वही आपको बोला है कि ये पी क्यू लेंथ आपने 6.1 सेंटीमीटर की लेनी है और इसको डायामीटर की तरह लेकर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखो पहले हम पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे 6.1 सेंटीमीटर की। 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ कर ली। कितनी लेंथ है इसकी 6.1 सेंटीमीटर। अब देखो हमें इसे डायामीटर बनाना है, यानी इसको डायामीटर की तरह लेके इसके ऊपर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमें इसका सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए ना। सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे पता कर सकते हैं? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके एक ऐसी लाइन जो इसको बिल्कुल बीच में से काट दे, तो जहाँ वो काटेगी बिल्कुल बीच में से वो इस लाइन का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो कैसे करें इसका सेंटर पॉइंट? इसके आधे से ज़्यादा कंपास खोलनी है हमें। तो ये आधे से ज़्यादा है, एक ऊपर आर्क लगानी है, एक नीचे आर्क लगानी है। फिर पी पर रखना है, एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क। ठीक है, तो देखो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। अभी पी क्यू पर इस लाइन ने किस पॉइंट पर कट किया? आर पॉइंट पर ना। तो आर इसका क्या हो जाएगा? पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ तक ये रेडियस लेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इतनी ही क्यू लेंथ ली क्योंकि पी क्यू को हमने डायमीटर बनाना है। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर ही तो होगा सर्कल का। आप सपोज करके देखो, अगर ये डायमीटर है सर्कल का तो बीच वाला पॉइंट सेंटर पॉइंट, सेंटर से लेके ये एंड पॉइंट तक रेडियस हो गई। रेडियस इतनी हमने कंपास खोली और क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। अब पी क्यू इसका क्या हो गया? डायमीटर। तो देखो हमने क्या किया है वो हमने राइट भी करना है। ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू 6.1 सेंटीमीटर। हमने पी क्यू 6.1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू विच मीट्स पी क्यू एट आर। हमने फिर पी क्यू का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों? ताकि हमें सेंटर पॉइंट पता चल जाए कि सेंटर पॉइंट कहाँ है। तो हमें सेंटर पॉइंट पता चल गया, आर है। आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, कि पी क्यू का यहाँ पर मिड पॉइंट है। विद सेंटर आर एंड रेडियस इक्वल्स टू आर पी। हमें पता है ये सेंटर पॉइंट है, तो आर से लेकर क्यू या फिर आर से लेकर पी, ये क्या है? रेडियस ही तो है। तो फिर हमने रेडियस जितनी कंपास खोली और क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। विद सेंटर आर एंड रेडियस इक्वल्स टू आर पी। आर को सेंटर लेके और रेडियस आर पी लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया विच पास थ्रू पी एंड क्यू। जो किससे पास कर रहा है? क्यू से भी, पी से भी। Hence the circle with diameter PQ equals to 6.1 centimeter is the required circle. तो हमें जो रिक्वायर्ड सर्कल चाहिए था वो यही है जिसमें जो डायमीटर है वो क्या है? PQ दिखाई गई है। अब नेक्स्ट सम देखो, सिक्स्थ। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर C होना चाहिए और रेडियस उसकी 3.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ड्रॉ एनी कोड AB। आपने कोई भी कोड AB ड्रॉ कर लेनी है। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB।
जो ए बी कोड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एग्जामिन इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू सी, और ये देखना है कि क्या ये सी से पास हो रहा है। सी क्या है? सेंटर। क्या ये सेंटर से पास हो रहा है, ये आपने बताना है। फिर तो देखो पहले तो हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम पहले कंपास को 3.4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। तो देखो 3.4 सेंटीमीटर ओपन हो गई। अब हमें सेंटर क्या लेना है? सी लेना है। हमें बोला गया है कि आप सी सेंटर लो। अब रेडियस तो हमने 3.4 सेंटीमीटर ली ही है। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये क्या हो गया? रेडियस 3.4 सेंटीमीटर लेके हमने सेंटर सी के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमें बोला था कि एक कोड ड्रॉ करना ए बी। कोड क्या होती है? जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पर ही हो, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पर हो। ये सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है। तो कहीं पर भी ए और बी पॉइंट ले लो और एक कोड बना दो। ये हमने कोड बना दी क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट कहाँ हैं? सर्कमफेरेंस पर ही है। तो ये क्या है? एक कोड। फिर हमें बोला था इसका ए पॉइंट भी तो नाम देना है। ये ए बी क्या हो गई? कोड हो गई। फिर हमें बोला कि इस ए बी का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? इसके आधी से ज़्यादा कंपास खोल लो। इसके आधी से ज़्यादा तो खुली पड़ी है ना। एक ऊपर आर्क लगाओ, एक नीचे आर्क लगाओ। फिर इस पॉइंट से एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पर मिल गया और एक पॉइंट यहाँ पर। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब हमें क्या बोला था कि आप ये चेक करो क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर सी से पास हो रहा है। ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ए बी को इस लाइन ने दो हिस्सों में बांट दिया ना, तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई। और ये कहाँ से पास कर रही है? सेंटर सी से। तो बस फिर हमें यही पूछा था उसने, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर सी से पास करेगा? तो हम कहेंगे यस, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू सेंटर सी ऑफ द सर्कल। तो देखो हमने क्या राइट करना है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी। सबसे पहले तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर सी है एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी ली है? 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एनी कोड ए बी। फिर हमने एक ए बी कोड ड्रॉ की है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। फिर इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ये लाइन ड्रॉ की, विच पास थ्रू द सेंटर सी। जो कहाँ से पास कर रही है? सेंटर सी से पास कर रही है। अब नेक्स्ट देखो 7 सम। रिपीट क्वेश्चन 6। आपने इस क्वेश्चन 6 को रिपीट करना है, यानी सेंटर सी लेना है, सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3.4 सेंटीमीटर हो, और फिर क्या करना है, इफ़ ए बी हैपन्स टू बी अ डायमीटर। ये सभी आपने सब कुछ करना है, बट ए बी को अब क्या लेना है? आपने डायामीटर लेना है। पहले तो हमने कोड ली ना, कोड ली, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और वो सी से पास कर रहा था। अब हमें क्या करना है, ए बी को डायामीटर लेना है, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बस ठीक है, इतना ही काम है। तो देखो पहले तो हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर सी लेंगे। रेडियस कितनी लेनी है? 3.4। तो रेडियस तो हमारी 3.4 है। अब सेंटर सी ले लेते हैं। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखो उसने कहा था कि ए बी अब की बार आपने डायामीटर लेना है, ना कि कोड। अब डायामीटर बना लेते हैं। ए बी इसका डायामीटर कहाँ से पास करता है? सेंटर से। तो ये ए और ये बी क्या हो गया? ये डायामीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे? इसके आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे और दोनों साइड आर्क लगाएंगे और मैच कर देंगे। तो ए बी की लेंथ इतनी है ना, ये ए बी है,
इसके आधे से ज़्यादा, आधा तो सी तक होगा, आधे से ज़्यादा खोलनी है हमने, लगभग इतनी खोल ली। ठीक है, ए पे रखा, एक आर्क लगाई ऊपर और एक आर्क लगाई नीचे। अब बी पर रखो, ऊपर आर्क लगाओ और एक नीचे आर्क लगाओ। ठीक है, तो हमें एक तो ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया, इन्हें कर दो मैच। तो देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, वो भी कहाँ से पास कर रहा है, सी से, सेंटर से पास कर रहा है। तो ठीक है, बस यही राइट करना है अब हमें। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी। सबसे पहले तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर क्या लिया, सी, एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल, फिर हमने डायमीटर ए बी ड्रॉ किया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच पास थ्रू द सेंटर सी, जो कहाँ से पास कर रहा है, सी से पास कर रहा है। एंड ऑन मेजरिंग, और हमें मेज़र करके क्या पता चला कि सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ऑब्वियसली ए बी डायमीटर है, सी उसका क्या होगा, मिड पॉइंट ही तो होगा, सेंटर जो होता है बिल्कुल मिड में होता है, तो सी मिड पॉइंट है ए बी का। अब देखो 8 सम, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स कॉर्ड्स, आपको फिर इसकी कोई 2 कॉर्ड ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स, और इन कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वेयर डू दे मीट, वो मिलेंगे कहाँ, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो बताना है कि वो कहाँ मिलेंगे बस। ठीक है, तो देखो पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। तो 4 सेंटीमीटर आप अपने कंपास को ओपन करोगे, तो देखो ये 4 सेंटीमीटर ओपन हो गई। अब आप सेंटर ले लो ओ, कुछ भी नाम रख सकते हो, सी ले लो चाहे कुछ भी। इस पे अपने कंपास की नीडल को रखो। ठीक है, और क्या बना दो, एक सर्कल बना दो। तो देखो हमने ये सर्कल बना दिया। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया था कि आप इसकी कोई 2 कॉर्ड बना लो। ठीक है, हम कहीं पर भी बना लेते हैं, हमें ऐसे तो नहीं बोला ना भाई कॉर्ड उसका डायमीटर ही होना चाहिए कैसे, तो हम कॉर्ड एक तो ये ऐसे बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी। एक ये कॉर्ड बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं सी डी। आप अपनी मर्जी से चाहे ऐसे ऐसे कैसे भी बना लो। अब उसने बोला कि इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो इसके आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, यहाँ पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा खुली पड़ी है ना, देखो अंदाजे से ही खोलनी होती है हमें, आधे से ज़्यादा खुली पड़ी है। एक हम देखो एक बी पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे, एक ए पॉइंट पे, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट ये हैं। तो एक यहाँ आर्क लगाई हमने। ठीक है, एक नीचे आर्क लगा देते हैं यहाँ पर रखकर, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट पर रख के दोनों साइड आर्क लगाएंगे, ऊपर और नीचे। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। ए बी का ड्रॉ किया अभी तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इस सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो इसके आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, आधे से ज़्यादा खुली पड़ी है, एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे आर्क लगा दी हमने। अब सी पर रखेंगे, ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये कट करे। ठीक है, अब देखो
तो देखो एक तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला। अब इन्हें मैच कर देते हैं। तो देखो अब दोनों इसको और इसको मैच करते हैं, जहाँ पर एक कट की है ऊपर वाली आर्क। तो देखो अभी कहाँ से पास कर रही है, ओ से ही पास कर रही है, क्योंकि ये सेंटर ओ है। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ओ से पास कर रहा है और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ओ से पास कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था ना कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे कहाँ एक दूसरे को, तो वो सेंटर पर मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो देखो हम राइट करते हैं, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया सेंटर ओ लेकर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एनी 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द सर्कल। फिर आपने कोई 2 कॉर्ड ए बी और सी डी ड्रॉ की। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी दैट इज एल एंड एम। हमने इसके 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए एल और एम। इसका नेम एल दे देते हैं, इसका नेम एम दे देते हैं। ऑन प्रोड्यूसिंग द 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जब हमने इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इस तरह से आगे मिलाया, दे मीट ईच अदर एट द सेंटर ओ। वो एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं, ओ पर, सेंटर पर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर ओ पर वो एक दूसरे को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट सम देखो 9th। ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। आपको कोई भी एंगल वर्टेक्स ओ लेकर आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, एंगल का मतलब पता है ना आपको, जब 2 रे या लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट होता है तो वहाँ पर एंगल बनता है। तो आपने एक एंगल ड्रॉ करना है जिसका वर्टेक्स ओ होना चाहिए। तो जैसे देखो ये कोई भी एंगल अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर लेना इस तरह से। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या लेना है आपने, ओ। टेक अ पॉइंट ए ऑन इट्स आर्म्स। ये देखो एक तो ये होती है, एक ये आर्म होती हैं इस एंगल की, ये लाइन और ये लाइन जो मिलके एंगल बना रही है ना, तो ये और ये मिलके यहाँ पे एंगल बना रही हैं, तो इनको बोलते हैं आर्म ऑफ द एंगल। तो इसने बोला कि टेक अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म। एक आर्म पर आप एक पॉइंट ए पॉइंट ले लो, तो इस पर हमने ए पॉइंट ले लिया। एंड बी ऑन द अनदर, और बी पॉइंट दूसरी आर्क पर लो, सच दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, कि ओ से ए और ओ से बी इक्वल होनी चाहिए। चाहे आप 2 सेंटीमीटर पर ले लो, भाई ये भी 2 सेंटीमीटर के गैप पर, ये भी 2 सेंटीमीटर के गैप पर, स्केल से हम देख लेंगे वो आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है, लेकिन ये लेना इस तरह से कि ओ ए ओ बी के इक्वल हो। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी। फिर ओ से लेकर ए और ओ से लेकर ए बी का, सॉरी ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। लेट देम मीट एट पी। जहाँ पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे उस पॉइंट को पी नाम देना है। फिर आपने पता करना है क्या पी ए इक्वल्स टू पी बी है। जहाँ भी पी पॉइंट आएगा ना, तो P से A तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस आपने देखनी है कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले एक एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल तो कुछ इस तरह से ही होगा ना, उसने हमें बोला नहीं तो हम जनरली इसी तरह का ही एंगल बना लेते होते हैं। तो वर्टेक्स हमें क्या लेना है, ओ लेना है। ये हमने मान लिया कि ये ओ एक्स आर्म है और ये ओ वाई आर्म है। तो ये एंगल का नेम क्या हो गया, एक्स ओ वाई बोल दो चाहे, या वाई ओ एक्स बोल दो चाहे इसे। ठीक है, फिर हमें क्या बोला इसने कि आप ए और बी पॉइंट लो। एक आर्म पे तो ए ले लो, दूसरी आर्म पर बी ले लो, लेकिन इस तरह से लो कि ओ से लेकर ए इक्वल हो ओ से लेकर बी। तो हम देखो ओ से लेकर ए 4 सेंटीमीटर का रख लेते हैं हम। ये यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 0 पर रखा हमने ओ पॉइंट को। ठीक है, देख लो 0 पर रखा है ना, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं हम। यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर
ठीक है। और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर का ही लेंगे क्योंकि उसने बोला है हमें इक्वल रहनी चाहिए ना, तो ये भी 4 पे ही लिया हमने। ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसने बोला कि आप ओ ए और ओ से लेकर बी, इसका दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो पहले ओ ए का बना लेते हैं। इसके आधे से ज़्यादा कंपास खोलनी है, आधे से ज़्यादा तो खुली ही पड़ी है, आधी तो लगभग इतनी होगी, आधे से ज़्यादा खोलनी है। एक ऊपर आर्क लगाई हमने, एक नीचे आर्क लगाई, फिर बी इस पर रखा, सॉरी ए पॉइंट पर, एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क लगाई। ये मिल नहीं रही तो इन्हें बड़ा कर देते हैं थोड़ा। अब इन्हें मिला दो। तो देखो इन्हें मिला दिया। अब ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। इसके आधे से ज़्यादा कंपास खोल लेते हैं। इसके आधे से ज़्यादा तो खुली पड़ी है, तो एक ऊपर आर्क लगाई हमने, एक नीचे आर्क लगाई। अब ओ पॉइंट पर रखा, एक यहाँ आर्क और एक यहाँ आर्क, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो एक पॉइंट तो हमें ये मिला और एक पॉइंट हमें ये वाला मिला, इनको मैच करते हैं हम। अब एक तो ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसने कहा था कि लेट देम मीट एट पॉइंट पी, कि जहाँ पर वो मिलेंगी उस पॉइंट को पी बोलो। तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर मिल रहा है ना, तो इस पॉइंट को हम पी पॉइंट नाम दे देते हैं, उसने बोला है हमें। फिर उसने पूछा क्या पी से लेकर ए, उसने हमसे पूछा है क्या पी ए इक्वल्स टू पी बी है। ए पॉइंट तो ये है ना हमारा, तो पी से लेकर ए, इसको मिला देते हैं हम। पी से लेकर ए क्या पी से लेकर बी के इक्वल है, तो ये हम मेज़र करके अभी देख लेते हैं क्या पी से लेकर ए और पी से लेकर बी इक्वल है या नहीं है। तो देखो अब फिर हम चेक करते हैं पी ए इक्वल्स टू पी बी है या नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखो पी से ए तक की लेंथ हम मेज़र करते हैं, कितनी है, कितनी है 2.3 के अराउंड है। और पी बी कितनी है, पी से लेकर बी, ये भी देखो 2.3 के अराउंड है। इसका मतलब जो हमसे पूछा था ना कि क्या पी ए इक्वल्स टू पी बी है, तो यस पी ए इज़ इक्वल्स टू पी बी। तो देखो हमने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल एक्स ओ वाई, इसे एक्स ओ वाई का नेम दे दो, चाहे वाई ओ एक्स का नेम दे दो। तो हमने पहले एक एंगल ड्रॉ किया एक्स ओ वाई विद ओ एज इट्स वर्टेक्स। ओ क्या था इसका, वर्टेक्स था। टेक एनी पॉइंट ए ऑन ओ वाई पर हमने कोई पॉइंट, सॉरी यहाँ पर ओ एक्स आना था क्योंकि ओ एक्स पर हमने लिया है, और ओ वाई पर हमने बी पॉइंट लिया है, ठीक है। टेक एनी पॉइंट ए ऑन ओ एक्स एंड बी ऑन ओ वाई सच दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। इस तरह से हमने लिया कि ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी इक्वल होना चाहिए। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट पी। हमने क्या किया फिर ओ ए और ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो पी पर कट कर रहा था। मेज़र द लेंथ ऑफ पी ए एंड पी बी, फिर हमने पी से लेकर ए और पी से लेकर बी तक की लेंथ को मेज़र किया और हमें पता चला कि पी ए इज़ इक्वल्स टू पी बी। सो वी से दैट येस पी ए इज़ इक्वल्स टू पी बी।